My dear children, in this video we are going to continue our maths. प्रैक्टिस सेट 15 करने जा रहे हैं. एक्चुअली ये प्रैक्टिस सेट 15 का ऑलमोस्ट सम्स, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है एम्प्टी बॉक्सेस फिल करने, ये सभी मैंने डायरेक्ट ऑलरेडी सॉल्व किया है लास्ट वीडियो में. ये वीडियो देखने से पहले आप कंफर्म कीजिएगा पहले का वीडियो, इससे पहले का वीडियो आपने देख लिया हो. अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ये आपको नहीं समझेगा, क्योंकि ये मैं फास्ट उसी से रिलेटेड, यानी इससे लास्ट वीडियो उसके आगे ही बताने जा रही हूँ. तो वो वीडियो में पूरे सम्स, पूरे कैलकुलेशन किस तरह कैसा क्या करना है वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है. सो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो को कंप्लीट कीजिए. ओके, तो यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस. एम्प्टी यानी खाली बॉक्सेस में प्रॉपर नंबर लिखिए. 3/5 है. एक्चुअली ये क्या होता है पता है? कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन है. इनडायरेक्टली ये क्या है? कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सम से एक्चुअली ऐसा हेडिंग कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह हमें सिर्फ इतना ही दिया है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस. फर्स्ट क्वेश्चन 3/5, ये एक कॉमन फ्रैक्शन है. ये 3/5 लॉन्ग लाइन डाला, इंडू ऊपर नीचे इंडू, और यहाँ पर क्या आया है आप देख सकते हो. यहाँ पर आपको 10 मिला है, तो आपको देखना है 5 क्या बन गया, 10 बन गया. तो 5 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, इधर को इधर मल्टीप्लाई है. 5 इंटू डैश इज 10. 5 के टेबल में 10 कभी आता, 5 2 ज़ा 10, अदरवाइज 10 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको ये 2 मिलेगा. 5 के टेबल में 2 ज़ा 10, देखो ये बराबर हुआ 5 2 ज़ा 10. तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में आपने 2 लिखा तो आपको न्यूमरेटर में भी, यानी न्यूमरेटर कौन है 3, उसमें भी इंटू 2 लिखना पड़ेगा, यानी दोनों जगह यहाँ पर सेम आना चाहिए. 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा, ये बन गया 6. अब इसे हमें क्या करना है? डेसिमल नंबर में करना है. डेसिमल नंबर में करने के लिए यहाँ पर नीचे एक ज़ीरो है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट डाली मैंने. पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स होगा? 6, एक ही डिजिट, क्योंकि एक ज़ीरो है तो एक डिजिट यहाँ पर हुआ, और यहाँ कुछ नंबर बचा नहीं है, सो यू कैन पुट अ ज़ीरो. एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा डेसिमल में. अगर आपको ये मेथड नहीं समझा तो आप इस तरह देख सकते हैं, ये ज़ीरो के बदले 6 लिखा, 1 के बदले पॉइंट डाला, और कुछ इधर नहीं बचा, ज़ीरो डाला. ऐसा भी आप सोच सकते हो. Now the next one is 25/8 equals 25/8 को लॉन्ग डैश में इंडू. यहाँ पर देखो ऑलरेडी ही 125 नीचे दिया हुआ है, तो हियर ऑल्सो वी विल राइट 125. यहाँ पर भी आपको 125 लिखना है. थोड़ा लॉजिकली आप सोचोगे तो ऑलमोस्ट सब चीज़ यहाँ पर है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको इंडू करके 1000 लिख दिए हुए हैं. यहाँ का नंबर भले नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो आंसर है, तो यही चीज़ इधर आएंगे ना, 23125. आप अगर 125 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 3125 मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आंसर इधर है. तो ये इधर पॉइंट क्यों आया है? ये अपॉन 1000 की वजह से. अगर अपॉन 1000 नहीं होता तो इधर पॉइंट नहीं आता था. इसका मतलब ऊपर यही सेम नंबर है विदाउट पॉइंट, तो सेम नंबर को उठा के लिखा 3125. अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन 21/2 इक्वल्स, वापस से 21/2 मल्टीप्लाई, दोनों बॉक्स दिया हुआ है. यहाँ पर आया 10. 2 के टेबल काउंट करके देखिए, 2 हाउ मेनी टाइम्स बिकम्स 10. 2 कितने टाइम्स में होगा 10? 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 2, 5 ज़ा 10. 2 5 ज़ा 10 हुआ, तो ऊपर भी आपको 5 लिखना है. 21 5 ज़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 21 5 ज़ा कितना होता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105. अदरवाइज यू कैन डू हियर 21 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105. तो ये 105 ऊपर हो गया, नीचे 10. नीचे अभी इधर मैंने पॉइंट डाला मिडिल में, समझो. ज़ीरो कितना है नीचे? एक, तो एक प्लेस, लास्ट वाला एक प्लेस उधर कर लो, एक डिजिट 5, क्योंकि एक पॉइंट था, लास्ट वाला एक डिजिट को उधर छोड़कर पॉइंट डाला, बाकी क्या बचा? 10. आप कंपेयर करके देख सकते हैं, 0 के जगह 5, 1 के जगह पॉइंट, बाकी जो बचा यहाँ पर. ओके,
नाउ द नेक्स्ट वन इज 22/40। यहाँ पर कुछ डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, 22 बन गया 11, 40 बन गया 20। एक्चुअली कैसा बनता है मैं बताती हूँ। 22/40 था, 22 और 40 लॉन्ग डिस्टेंस डाले, लॉन्ग डैश डाले, 40 बन गया 20, मतलब कम हो गया। यहाँ पे सब क्या है, ये 2 बन गया था 10, बढ़ गया। हर एक नंबर में इससे पहले हमने दिया हुआ बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर कम हो गया। 40 था वो 20 बन गया। 40 20 कैसे बनेंगे, हाफ करेंगे तो, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो, और 22 भी 2 से डिवाइड करने पे 11 बनता है। तो मैंने इधर 2 से डिवाइड किया, 22 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2। ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से या डिविजन करो सेम नंबर से, बोथ आर इन बोथ द केसेस यू विल गेट द आंसर करेक्ट। मतलब आप सेम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैल्यू नहीं चेंज होता। तो 22 को 2 से और 40 को भी 2 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 2 11s are 22 और 2 20s are 40। इस तरह आपको ये नंबर मिला है। ये एक्चुअली चाहिए नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया। अभी 11 इंटू इधर डाला है 20 इंटू 20 की टेबल में 100 का भी आता, 25 are 100। आपको ये कुछ टेबल्स मैंने ऑलरेडी लिख के दिया था लास्ट वीडियो में। 20 रहेगा तो 25 जा 100 होता है, 25 रहेगा तो 25 4 जा 100 होता है, 125 8 जा 1000 होता है। ऐसा कुछ कुछ नंबर्स आपको मैंने टेबल में स्पेसिफिक कोई टेबल्स का कुछ मल्टीप्लिकेशन को स्टेप्स आपको दिया था बाय हार्ट करने के लिए। तो 25 जार और ऊपर इधर भी 5 डालेंगे, 11 5 जा 55, ये 0 5 के लिए ये 0 5, मतलब 55 5 दोनों आ गया, 2 डिजिट 2 0 2 डिजिट, देन पॉइंट, नथिंग इज लेफ्ट हियर 0 0.55। तो ये पूरे सम सेम टू सेम सम्स लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके सम किया हुआ है, बिना बॉक्स वगैरह डाले एक्सप्लेन किया हुआ है। हेडिंग आगे देखिए, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो अभी हमने किया वही सेम अभी आगे भी है। कॉमन फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन में करना है आपको। 3/4, 3/4 आप क्या करेंगे, इस इक्वल टू डालेंगे 3/4। 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता, तो 4 को 10 बनाना इजी, इतना इजी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या क्या करना है, डिनोमिनेटर में 10 100 1000 इसी तरीके का नंबर लिखना है, तभी जाकर आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर। तो इसको एक तो 10 बनाने का है या फिर 100 बनाना है, अदरवाइज 1000 बनाने का है, बराबर, नहीं तो 10,000। इस तरह 1 और 0 वाले नंबर्स बनाना है, 1 के पावर्स। तो 3/4 लिखा, 4 के टेबल में 100 आता है। आपको उसके लिए अभी ये वीडियो के एंड में भी वो मैं लिख के दे देती हूँ कि स्पेसिफिक जो टेबल्स हैं, एक काम कर देते हैं अभी ही कर लेते हैं वो, नहीं तो बाद में रह जाएगा। 425 सा 100, ये उल्टा भी हो सकता है, 25 4 ज़ा भी 100 है, 520 सा 100, अदरवाइज 25 ज़ा 100, 8 125 ज़ा 1000, 125 8 ज़ा 1000, 250 ज़ा 100, 52 ज़ा 100, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। और ये जो मैंने स्टार मार्किंग है ये थोड़ा स्पेसिफिकली याद रखना है आपको। 40 को 25 से इंटू करोगे तो 1000 मिलेगा, 25 को 40 से इंटू करेंगे तो भी 1000 मिलेगा, 200 को 5 से इंटू करोगे तो 1000 आएगा, 5 को 200 से इंटू करोगे तो 1000 आएगा। इतने चीज़ को आप अच्छी तरह बाय हार्ट करके रखना है, क्योंकि कभी भी जल्दी आ जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करते ना बैठना पड़े, डायरेक्ट आप यूज़ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के टेबल में 425 ज़ा 100 हो जाता है, तो 25 डाला, और 25 4 ज़ा 100 नीचे हमारा मिला, 25 3 ज़ा 75। आप मल्टीप्लाई करोगे 25 को 3 से तो आपको 75 मिलेगा। अब ये 0 इधर इसके लिए, ये 0 इसके लिए, यानी 2 0 है तो 2 प्लेस के पीछे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0, क्योंकि और नंबर नहीं है। तो इस तरह वो डेसिमल में बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4/5, इसको भी लॉन्ग लाइन डाल के इंटू इंटू, 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा और ऊपर भी 2, 4 2 ज़ा 8 और ये 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक डिजिट, एक 0 है, एक डिजिट डाल के पॉइंट डालो पीछे, और कोई डिजिट बचा नहीं है, 0 0.8। नेक्स्ट सम 9/8, 9/8 जैसे कि आपको मैंने बताया
8 में 125 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 125 में मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा आपका 1000। ये बाय हार्ट करने आपको मैंने जस्ट दिया अभी। 125 8 सा 1000। अभी 125 9 जार आपको करना है। ये 125 8 जार अगर 1000 है तो 125 9 ज़ा 1125 होएगा ना बच्चा, क्योंकि 8 जार इतना है। 9 जार के लिए और एक 125 ऐड करो। अगर नहीं, इफ़ यू हैव मोर डाउट आई कैन मल्टीप्लाई एंड गिव यू 125 इंटू 9। ओके, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 22 और 2 कैरी, 9 1 से 9 और 2 11, 1125। ये देखो लिखा। अब क्या करेंगे, 1 2 3 0, बच्चा 3 0 है तो 3 प्लेस पॉइंट के बाद आएगा। 1 2 3 इतना प्लेस पॉइंट के बाद आएगा। दैट मीन्स 1 2 5 इतना पॉइंट के बाद आएगा और उसके पीछे पॉइंट। और क्या बचा इधर, एक 1 बचा। 1.125 हुआ ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 17 अपॉन 20। 20 का भी मैंने एक्चुअली आपको दिया था, बराबर। 25 ज़ा 30, सॉरी 100, सॉरी 25 ज़ा 100, 17 लॉन्ग लाइन 20 इंटू इंटू 5 ज़ा, इधर भी 5, 25 ज़ा 100 हुआ और ऊपर 17 5 ज़ा, 17 5 ज़ा कितना होता है, 17 5 ज़ा 85 है। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 इंटू 5, 5 7 सा 35, 3 कैरी, 5 1 सा 5 प्लस 3 8, 17 5 सा 85। अब इसको पॉइंट में मतलब डेसिमल में डालना है। 2 प्लेसेस यानी 2 0 2 प्लेसेस, तो 2 प्लेस मतलब 8 और 5 2 प्लेस हो गया, वो पॉइंट के राइट साइड में चला जाएगा। और कुछ भी इधर नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, 0 0.85। नेक्स्ट नंबर 36 अपॉन 40 है। बेटा 40 का मैंने आपको टेबल अभी जस्ट बताया। 40 में क्या करना पड़ेगा आपको, 25 सर इंटू करना पड़ेगा 25 से। 36 को भी 25 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाकर 40 का 1000 बन जाएगा। 40 के प्लेस में 1000 मिलने के लिए 40 इंटू 25, आपको थोड़ा देर पहले मैंने टेबल दिया था उसका, फिर भी आपको और एक बार दिखा देती हूँ। 40 इंटू 25 करेंगे 1000 तभी बनेगा, और ये 25 से मल्टीप्लाई करना 36 को, इट्स अ लॉन्ग कैलकुलेशन। If you are okay with multiplying this both the numbers, both the numerator and denominator by 25, we will continue that. Otherwise we can do one more method. और एक तरीका आप कर सकते हैं, 40 को क्या कर सकते हो, 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 10 के टेबल में 4 ज़ा या फिर 4 10 ज़ा, 4 के टेबल में 10 ज़ा, तो ये डिवाइड करोगे 4 से तो हमें 10 मिल जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड करोगे 10 मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। हम इसको अगर 4 से डिवाइड करते हो तो इसको भी 36 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड कर पाएगा क्या, वो चेक करना है। दैट मीन्स 4 का टेबल आपको काउंट करके देखना है 36 आता है कि नहीं। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, इस तरह जाओगे तो 4 9 सा 36 मिलेगा। तो ये 36 भी 4 के टेबल में जाता है, 40 भी 4 के टेबल में जाता है। 40 अगर 4 के टेबल से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 10 मिलेगा, और ये 36 भी आराम से 4 से डिवाइड होता है। ऐसे सिचुएशन में आप 4 से आप डिवाइड कर सकते हो। जिस अभी देखो आप करके दिखाती हूँ, 36 और 40 ऐसा किया, डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि मुझे 10 मिले, और यहाँ पर भी 4 से डिवाइड। लेकिन डिवीजन के टाइम पे आपको ध्यान देना है, नीचे वाला डिवाइड होता है जो नंबर से, वही नंबर से ऊपर वाला भी डिवाइड होना चाहिए। अगर इधर दूसरा कोई नंबर होता और 4 के टेबल में नहीं होता तो आप डिवीजन नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ता था। ओके, 40 को 4 से डिवाइड करना है। 4 का टेबल काउंट करो 40 कब आता है, 4 10 सा 40 बराबर है, और ये 4 का टेबल काउंट करो 36 कभी आता है, 4 9 सा 36। अब आप क्या कर सकते हो, ये 0 यानी एक प्लेस, इधर भी एक प्लेस डालकर पॉइंट डालें, और इधर कुछ नहीं है, 0.9 आपको मिलता है। ठीक है, इसी सम को दूसरे मेथड से और मतलब दूसरा मेथड, अदरवाइज ये नहीं हो पाता तो दूसरा मेथड ये है, 36 अपॉन 40 इज इक्वल टू 36 लॉन्ग लाइन डालो 40 इंटू ओके, आपको किससे इंटू करना पड़ेगा, 25 से इंटू करेंगे तो ये 1000 बनेगा। सो ये बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन है एक्चुअली। 40 इंटू 25 हो जाएगा 1000, और ये कैलकुलेशन आप कीजिए 36 इंटू 25, बड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन है, यू हैव टू डू इट। और चलो हम इधर करते हैं उसके कैलकुलेशन, थोड़ा नीचे करते, जगह नहीं है इसके लिए। 36 इंटू 25,
5 6 30, 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18, 0 यहाँ, 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 0 8 और 2 10, 1 कैरी, 7 8 9, 900 मिला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 900। अब क्या करना है आपको, डेसिमल में करना है, ये पॉइंट इसको लेगा, ये मतलब 1 2 3 3 प्लेसेस के पीछे पॉइंट, 900, 3 प्लेसेस फिर पीछे पॉइंट। लेकिन लास्ट का 00 डेसिमल के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है, सो ये लास्ट का 0 को काट के आप लिखेंगे 0.9। आफ्टर ऑल वी गॉट द सेम वैल्यू, पर कैलकुलेशन थोड़ा सा और लंबा पड़ गया, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाता था। बट यू कैन टेक एनी ऑफ दिस, चॉइस इज योर्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये मेथड भी कर सकते हो, ये मेथड भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, 7/25, 7/25 मल्टीप्लाई 25 के टेबल में 4 जा, ऊपर भी 4, 25 4 जा 100 और 7 4 जा 30, सॉरी 28, 7 4 जा 28, 2 प्लेस लेना है तो 2 प्लेस हो गया, 2 और 8, पॉइंट डाला 0। नाउ द नेक्स्ट वन इज 19/200, 19/200 आपको 200 का भी दिया है, डिवीजन में कर सकता है, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 200 बन जाएगा 100, 200 को 2 से डिवाइड करोगे तो 100 आंसर है, तो नीचे 100 होएगा, लेकिन ऊपर वाला नंबर भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 19 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम डिवीजन नहीं कर सकते यहाँ। तो मल्टीप्लिकेशन बोथ द प्लेस, 200 5 जा 1000, तो यहाँ पे 1000 आया, और 19 5 जा 95, और आपका आंसर है 1 2 3 प्लेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर कैलकुलेशन करने की वजह से आई एम राइटिंग द आंसर, फाइनल आंसर हियर, 1 2 3 प्लेस, लेकिन यहाँ पे 2 ही प्लेस है, ये 0 के लिए 5, ये 0 के लिए 9, ये 0 के लिए कोई नंबर नहीं तो वो 0 को ही डालो, 1 के लिए पॉइंट और इधर 0, 0.095 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन दिया उसे कॉमन फ्रैक्शन में करना है, बहुत ही आसान है। जो नंबर दिया हमें कॉमन फ्रैक्शन यानी अपॉन वाले फ्रैक्शन में करना है, डेसिमल पॉइंट वाले फ्रैक्शन में दिया है, अपॉन वाले फ्रैक्शन में लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में लिखना है। 27.5 पॉइंट को छोड़ दो, बाकी क्या नंबर है आप बताइए, 2 7 और 5, 2 7 5 पूरे लिख दिए, अपॉन डालो, पूरा लिखने के बाद अपॉन डाला, अपॉन डालने के बाद पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट बराबर, तो 1 0 वाला 10, 2 डिजिट होता पॉइंट के बाद तो 2 0 वाला 100, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होता तो 3 0 वाले 1000, इस तरह जाता है। अब यहाँ पर ये पूरे नंबर आप देखिए, 0 को छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग का 0 को छोड़ दिए, मतलब क्या नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 7, अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट्स, पॉइंट के बाद का ये 0 भी काउंट करो, 1 2 3, क्योंकि लास्ट का 0 नहीं है, पहले का 0 है, बीच में 0 बराबर, अगर 7 के बाद 0 होता तो काउंट करने का इतना प्रॉब्लम नहीं था। 1 2 3 डिजिट्स, ये तीनों को काउंट करो, 3 डिजिट यानी 3 0 वाला 1000, 7/1000। नेक्स्ट आंसर इज इक्वल टू 90.8 इज इक्वल टू, ये फुल लिखिए 908, 0 अवॉइड नहीं करना क्योंकि इट इज इन द मिडल, अपॉन पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, ओनली 1 डिजिट दैट इज 8, 8 अकेला एक ही डिजिट है, तो ये एक 0 वाला 10 इक्वल 39.15, पूरे नंबर को वैसे ही लिखो, 3915 अपॉन 3915 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है तो 2 0 वाला 2 0 वाला 100। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर 3.12, 312 वो नंबर पूरा हो गया, पॉइंट के बाद का डिजिट्स काउंट करो, 1 2 2 0 वाले 100, यहाँ पर इक्वल जितना नंबर है वो पूरे वैसे की वैसा लिखो, 70400। ओके, ये लास्ट का एक्चुअली 0 आप वो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन 0 अवॉइड करोगे तो आपको उतना पॉइंट का भी काउंट करना पड़ेगा, इसके लिए नहीं, 0 अवॉइड नहीं करो, पूरा लिख दो, अपॉन अगर स्टार्टिंग में कोई 0 होता तो अवॉइड करते, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, तो 3 0 वाले 1000। इसको एक्चुअली और तरीके से लिख सकते हैं, ये 0 छोड़ दो,
A0 छोड़ दो, बाकी क्या बचा 704/10 भी आप चाहे लिख सकते हो. But you have to check in the textbook which one out of these two which answer is given. According to that you can write. But both the answers are correct. मतलब 70.400 को आप 704 लास्ट का 0 को छोड़कर बाकी लिख सकते हो अपॉन, और पॉइंट के बाद का डिजिट काउंट करने के टाइम पे भी लास्ट का 0 को छोड़ दो, कितना डिजिट, ओनली 1 डिजिट, ऐसा सोचकर 10 लिख सकते हो. वैसा ये मिलेगा, अदरवाइज यू कैन राइट दिस. इस तरह लिखने पर समझो कि ये 70400 अपॉन 1000, इस तरह लिखने पर आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखो 0 कट 0 कट, ऐसा कटिंग होता है, और उसके बाद बाकी 704/10 इस तरह लिख सकते हो. ओके, तो ये रहा हमारा 15th प्रैक्टिस सेट. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. पर अगर आपको डाउट है तो सबसे पहले इससे पहले का वीडियो को अच्छी तरह देखो, रिपीट करके देखो जब तक आपको नहीं समझ में आएगा. बट आफ्टर रिपीटेशन ऑल्सो इफ़ यू हैव डाउट you can ask me. Okay, bye bye.